प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का जो आपको टॉपिक मिला हुआ है वो मिला मैथमेटिक्स में 5th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। वो मिला है क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल हम आज पढ़ेंगे और जैसा कि कंटेंट भी है वो करेंगे हम वर्ग और आयत के बारे में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं क्षेत्रफल क्या होता है और उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी इनक्लोज्ड शेप का मतलब है बंद आकृति। ठीक है, जैसे ये यहां पे आकृति बंद है, इसका जो ये वाला जो एरिया है, अंदर का एरिया ये वाला है टोटल। ठीक है, तो ये इस आकृति का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं एक आकृति और है, तो ये आकृति इस प्रकार से जो इसका अंदर वाला भाग है वो क्षेत्रफल होता है। याद रखना है, इनक्लोज्ड शेप। ठीक है, जो भी आकृति है वो बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज खुली होगी तो उसका क्षेत्रफल नहीं होता है, वो बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे ये जो बाहर वाला है ये इसे क्या कहते हैं, इसके चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो आज का टॉपिक है। हमने क्या क्षेत्रफल सीखना कौन कौन है? नंबर 1 सीखना हमने आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, और दूसरा है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब बात ये उठती है आयत का क्षेत्रफल आयत होती क्या? इससे पहले है ना, थोड़ा जैसा मैं बता दूं आपको। देखिए यहां पे जो ये ऊपर वाली आकृति है ये है आयत। इसे आयत क्यों कहा गया? इसका जो ये नंबर 1 डेफिनेशन जो है, आयत की जो आमने सामने की भुजाएं है, आमने सामने का मतलब समझे आप, ये और ये वाली, ये वाली और ये वाले, ये और ये वाली। ठीक है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, नंबर 1। ठीक है, और ये हमें समानांतर चल दूरी पर होती हैं। कहीं भी ऐसी आयत नहीं होगी। ठीक है, एक तरफ से कम एक तरफ से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो जो आयत है इसका जो ये जो कोण होता है ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, अगर कोई आकृति मान लो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये आयत नहीं कहलाएगी। ये चतुर्भुज हो सकती है परंतु आयत इसे हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं समानांतर दूरी इसकी आमने सामने की हो, परंतु ऑब्वियसली क्या होता है, आयत जो होती है लगभग 90 डिग्री पे होती है। ठीक है ना। और ये जो आयत है, मान लो इस और इसकी दूरी भी वैसी हो परंतु इसकी आकृति थोड़ी अलग हो, तो उस दशा में भी शायद आयत इसे नहीं कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं वर्ग की। वर्ग तो वर्ग की जितनी भी भुजाएं हैं ये सभी बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं सारी बराबर है, इसमें आमना सामना कुछ नहीं है, और ये भुजा भी 90 डिग्री पे ही खड़ी रहती हैं। ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल हम हमेशा क्या बोलते हैं? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। परंतु बात आती है अब क्षेत्रफल निकालना कैसे है यहां पे। ठीक है, तो मान लो ये एक तरीका है आयत के क्षेत्रफल निकालने का। इसकी लंबाई 10 मीटर है मान लो। ठीक है, और इसकी चौड़ाई हमारे पास 8 मीटर है। ठीक है, यहां तो हम जोड़ देंगे इसको। लंबाई कितनी हमारे पास? 10 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है ये हम यहां पे लिखेंगे 10 × 80। ठीक है, और ये जो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर इसकी मुख्य इकाई होती है। वर्ग इसमें सभी में लगता ही है, परंतु इसका हम और तरीके से भी इसका ये कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, दूसरा मेथड। यहां पे हम मान लो हमने इसको क्या किया, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ठीक है, आयत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं।
इसकी लंबाई कितनी बताई मैंने, 10 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई 8 मीटर। सिंपल सी तरीके से क्या करना आपने, जब आप घर में अगर आपको क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं आती है तो इस प्रकार से निकलेगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। यहां से क्या करेंगे हम 10 मीटर करेंगे बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आगे तक ले जाते हैं इसको, 7 8 9 10, मान लो ये 10 हो गई, ठीक है। तो यहां से ऊपर की तरफ हमने कितना करना है, 8 है तो 8, 1 थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और इनको क्या करना है, ये इन लाइनों को आगे ले जाना है। चलो ये मैं थोड़ा बड़ा उदाहरण दिया, छोटा जैसा किया होता तो आपको पता लग जाना था। ये है 8 लाइनें होनी चाहिए इस तरह से, है ना। ठीक है, और इस तरह से कितनी है, 10, 1 2 3, यहां जैसे देखते हैं 4 5 6 7 8 हो गया, 9 हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम यहां पे गिनेंगे ना इनको, 1 2 किसी तरह से भी 3 4 5 6 7 8, ठीक है, या इस तरह से कर सकते हैं हम, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से भी 10 8 80 हो गए, ठीक है। तो आप अगर उस तरीके से भी नहीं आता है तो आप इनको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, यहां पे कुल कितने हो गए, 80, ठीक है। तो ये 80 क्या है, देखो बच्चों इसमें ख्याल रखना, ये जो है ना, ये नीचे ये बीच वाले हैं, ये वर्ग बिल्कुल बराबर बनते हैं, ये तभी इसे वर्ग कहा जाता है, ठीक है, ये वर्ग में बनते हैं, है ना। तब अब जब ये वर्ग बना तो तभी इसको क्या कहा, वर्ग मीटर, ठीक है, एक वर्ग का पूरा मीटर बन गया एक, ठीक है। कुल मिला के कितने बना है ये हमारा क्षेत्रफल, 80, कुल मिला के ये बना 80 वर्ग मीटर, ठीक है। या फिर इस वर्ग को दो के रूप में ऐसे भी लिखती है ऊपर, ठीक है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक तरीका ये है, ये आप वर्ग में भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो मैं बात कर रहा था वो क्या होता है, भुजा गुना भुजा, मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर है तो भुजा गुना भुजा होता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा गुना भुजा, ठीक है। जैसे अब मैंने यहां पे आपको बनाया शॉर्ट, जैसे ये बराबर तो नहीं हुआ, परंतु मान के चलो ये बराबर है, ठीक है, भुजा गुना भुजा, इसकी मानो लंबाई हमारे पास 5 मीटर है, तो ये सब भी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 5 मीटर होगी, ठीक है। ओके, तो ये 5 मीटर हो गई। तो यहां पे देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 गुणा 5, 5 5 कितना हो गया, 25 वर्ग मीटर, सॉरी ये दो यहां पे लिखना, 25 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। जो दूसरे वाला फार्मूला मैंने अप्लाई करने के लिए बोला, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहां 5 लाइनें और इस तरह 5 लाइनें, ठीक है। जो ये खाने आ गए, ये कितने हो गए, 25 हो गए, है ना, 5 5 25, ये है क्षेत्रफल का निकालने का आसान तरीका, ठीक है। तो इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी आपको लगती है, कहीं भी कुछ गलत हो सकता है पढ़ाया गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे ये नहीं ऐसा होना है। ये मेरा अपना तरीका क्षेत्रफल निकालने का, और आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से आप भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको लंबाई गुणा चौड़ाई या उसके फॉर्मूले या सूत्र की याद नहीं है, तो आप
इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। और उसका क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल हो गया या आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप्चुलेट इट। हमने सबसे पहले हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? इनक्लोज्ड एरिया, किसी सीमा के अंदर जो एरिया मैंने यहाँ पे आपको बताया था उसे क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो जो उसका वो उस आकृति का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। और जहां तक उसके बाद हमने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा। आयत के क्षेत्रफल में हमने क्या पढ़ा? लंबाई गुणा चौड़ाई, या ये तरीका। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, या ये तरीका। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो आप बच्चों ने क्या करना है, इसका होमवर्क भी मुझे बताना है। ठीक है, तो आप जय हिंद, नमस्कार।